हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस रात्रि में गर्भ धारण करने से कैसी संतान उत्पन्न होती है। जो कि प्रथम रात्रि में किस प्रकार की संतान होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से 16वीं रात्रि तक किस प्रकार की संतान होगी। इन रात्रियों में यदि गर्भ धारण किया जाता है तो किस प्रकार से हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि पहली जो 3 रात्रियां होती हैं, जिस दिन मासिक स्राव आया हो उस दिन से लेकर के तीसरे दिन तक स्त्री के पास में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यदि इन रात्रियों में गर्भ धारण होता है तो जो व्यक्ति नरक से आए हुए हैं उनका इन रात्रियों में गर्भ धारण करने से उत्पत्ति होती है। तो इसलिए प्रथम 3 रात्रियों में तो बिल्कुल भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन 3 रात्रियों में स्त्री से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चौथी रात्रि से बात करते हैं कि चौथी रात्रि में गर्भ धारण करने से जो पुत्र पैदा होता है वह अल्पायु और गुणों से रहित, दुखी और दरिद्री होता है। वैसे तो हम सभी वीडियो में आपको बताते हैं कि 7 रात्रियों तक स्त्री से दूर रहें, 7 रात्रि के बाद ही गर्भ धारण करें, क्योंकि उसमें जो बच्चे की उत्पत्ति होगी वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, 5वीं रात्रि के गर्भ धारण से कन्या जन्म लेती है और वह कन्या ऐसी होती है जिसके लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होंगी। तो इसलिए 5वीं रात्रि में भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और जो 6वीं रात्रि में गर्भ धारण करती हैं तो उनके पुत्र तो उत्पन्न होगा, परंतु उसकी मध्यम आयु रहेगी। तो इसलिए 6वीं रात्रि में भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और जो 7वीं रात्रि है उसमें यदि गर्भ धारण किया जाता है तो उसमें कन्या उत्पन्न होती है। वह कन्या अल्पायु होती है और बांझवी होती है। तो इसलिए 7वीं रात्रि में भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और जो 8वीं रात्रि में गर्भ धारण किया जाता है उससे पुत्र उत्पन्न होता है। वह पुत्र सौभाग्यशाली और ऐश्वर्यवान होता है। तो इसलिए 8वीं रात्रि से गर्भ धारण करना चाहिए। और जो 9वीं रात्रि में गर्भ धारण होता है उससे कन्या उत्पन्न होती है। वह सौभाग्यवती और ऐश्वर्यशाली कन्या होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ धारण से पुत्र उत्पन्न होता है। वह प्रवीण, चतुर, इस प्रकार का होता है। और 11वीं रात्रि के गर्भ धारण से कन्या जन्म लेती है। वह कन्या अधर्माचरण करने वाली, चरित्रहीन होती है। तो इसलिए 11वीं रात्रि में भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुत्र का जन्म होता है, जो 12वीं रात्रि में गर्भ धारण करती हैं। और 13वीं की रात्रि से पुत्री का जन्म होता है। वह पुत्री मूर्ख, पापाचरण करने वाली, दुख, चिंता और भय देने वाली सर्वदुष्टा पुत्री होती है। ऐसी पुत्री वर्ण संकर कोख वाली होती है जो विजातीय विवाह करती है। इसलिए 13वीं रात्रि में भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। और 14वीं रात्रि के गर्भ धारण करने से पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पिता के समान धर्मात्मा, कृतज्ञ, स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला, तपस्वी, अपनी विद्या बुद्धि से संसार का शासन करने वाला ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है। और 15वीं रात्रि के गर्भ धारण से कन्या उत्पन्न होती है। वह राजकुमारी के समान सुंदर, परम सौभाग्यवती और सुखों को भोगने वाली तथा पतिव्रता कन्या उत्पन्न होती है। और 16वीं रात्रि के गर्भ धारण से पुत्र उत्पन्न होता है। वह पुत्र विद्वान, सत्यभाषी, जितेंद्रिय एवं सबका पालन करने वाला, सर्वगुण संपन्न, इस प्रकार का पुत्र जन्म लेता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको किस रात्रि में गर्भ धारण करने से किस प्रकार की संतान उत्पन्न होती है वह हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें
और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे।